अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मौजू जो ज़मीन पर आने वाली बड़ी तबाहियों को दो बिल्कुल अलग अलग नज़र से देखता है। एक है कदीम मज़हबी इंतबा और दूसरी है जदीद साइंसी हकीकत। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपके कदमों तले जमीन अचानक फट जाए तो क्या होगा? ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना पुरानी कौमें कर चुकी हैं, और आज हम इसकी साइंसी और रूहानी दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी बात शुरू होती है एक बहुत पुरानी वार्निंग से। ये कहानी है कारून की, जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, और ये कहानी उन वाक़यात को एक मजहबी और अखलाकी पस मंज़र देती है। इस सारी बहस की बुनियाद दरअसल कुरान पाक की सूरतुल क़सस की आयत 81 पर है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, आखिरकार हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, तो कोई गुरोह उसके पास ना था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और न वो खुद अपनी मदद कर सका। ये आयत ज़मीन में धंस जाने को सीधा सीधा एक खुदाई अमल करार दे रही है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कारून था कौन जिसका जिक्र हो रहा है? सोर्स के मुताबिक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही एक आदमी था। इसकी कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ। तो कारून की कहानी को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, उसे बेतहाशा दौलत मिली थी, मतलब इतनी दौलत कि उसके खजानों की चाबियां उठाना भी बड़े बड़े ताकतवर लोगों के लिए एक बोझ था। दूसरा, वो मगरूर हो गया और नाफरमान भी। वो कहता था कि ये सारी दौलत उसने अपने इल्म से कमाई है। उसने ज़कात देने से भी इनकार किया और हज़रत मूसा के मुकाबले पर आ गया। और फिर तीसरा और आखिरी हिस्सा, उसके उसी तकब्बर की सज़ा में अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया और वो अपने घर और ख़जानों समेत ज़मीन में धंस गया। ये कहानी गुरूर के अंजाम की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोर्स इस एक वाक़ये की दो अलग अलग वजाहतें कैसे पेश करता है। एक तरफ खुदाई हुक्म है तो दूसरी तरफ एक साइंसी अमल। तो यहाँ एक ही वाक़ये को देखने के दो अलग अलग अंदाज हैं। पहला है खुदाई फेल, यानी इसे तकब्बुर और नाफरमानी की सीधी सीधी सज़ा समझा जाता है, जैसा कारून के साथ हुआ। और दूसरा है साइंसी अमल, जिसे कुदरती ताकतों का नतीजा माना जाता है, जैसे ज़मीन के अंदर की प्लेटों का हिलना या ज़ेरे ज़मीन गारों का बैठ जाना। अच्छा, जब हम साइंसी वजूहात की बात करते हैं तो ये सोर्स दो खास चीज़ों का जिक्र करता है। एक है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये ज़मीन की ऊपरी सतह बनाने वाली बहुत बड़ी चट्टानें हैं, और जब ये हिलती या टकराती हैं तो ज़बरदस्त ज़लज़ले आते हैं। और दूसरी चीज़ है सिंक होल्स। ये एक ऐसा अमल है जिसमें ज़मीन अचानक से नीचे धंस जाती है। अब ये सिंक होल आखिर होता क्या है? देखें, आसान लफ्ज़ों में ये ज़मीन में बनने वाला एक गड़ा है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ चूने का पत्थर हो। वहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी मिट्टी को काटता रहता है। जब ऊपर की सतह कमज़ोर पड़ जाती है तो वो अचानक से नीचे धड़ाम से बैठ जाती है। अब शायद कुछ लोग सोच रहे हों कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ आज भी हो रही है। अब ज़रा इन मिसालों पर नज़र डालते हैं जो हमारे अपने दौर में पेश आएं, क्योंकि ये सिर्फ कोई कदीम कहानी नहीं है। मिसाल के तौर पर 2010 में ग्वाटेमाला शहर में एक बहुत बड़ा 60 फुट चौड़ा और 30 फुट गहरा सिंकहोल बना, जिसने एक पूरी 3 मंजिला इमारत को निगल लिया। फिर 2013 में अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ, जहां एक आदमी अपने बेडरूम समेत ज़मीन में धंसकर हमेशा के लिए गायब हो गया। और बात यही खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक आजकल पाकिस्तान के शहरों जैसे कराची, लाहौर और क्वेटा में भी छोटे छोटे सिंकहोल्स बनने की खबरें आती रहती हैं। तो अब हम आते हैं इस तज्जिए की बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ। यहाँ आकर ये सोर्स पुरानी कहानी और नई साइंस को जोड़कर एक बहुत वाज़ेह वार्निंग देता है। ये सोर्स एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाता है। वो कहता है, ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आज रावलपिंडी या इस्लामाबाद जैसे किसी गुंजान आबाद पाकिस्तानी शहर में कोई बहुत बड़ा सिंकहोल बन जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो इसके नतायज बहुत ही तबाहकुन होंगे। सोचे ज़रा, बाजार, इमारतें, घर, सब कुछ पलक झपकते ही मलबे का ढेर बन जाएगा। बिजली, पानी, गैस का पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होगा, और इन सब से बढ़कर पूरे मुआशरे में एक खौफ और बेयकीनी की लहर दौड़ जाएगी। और यहाँ आके ना पूरी बात घूमकर वहीं पहुँच जाती है जहाँ से शुरू हुई थी।
یہ سورس اس ممکنہ تباہی کو بالکل انہی اخلاقی کمزوریوں سے جوڑتا ہے جو قارون میں تھیں، یعنی تکبر، کرپشن اور نافرمانی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ سورس ان واقعات کو قدرتی بھی کہتا ہے اور روحانی بھی۔ تو اس دوہرے نظریے سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف قدرتی آفات ہیں یا ان کے پیچھے ہمارے لیے کوئی گہرا پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔